Hello everyone, I am Renu. Welcome to Geography class. Today our topic is drainage system. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पेनिनसुलर रिवर एंड हिमालयन रिवर्स। पेनिनसुलर क्या होती है, हिमालयन रिवर्स क्या होती हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। नाउ वी डिस्कस अबाउट हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी हैं? हिमालयन रिवर्स के अंदर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो यहाँ 3 ड्रेनेज सिस्टम आपके आते हैं, वो हैं इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो सबसे पहले हम इंडस को डिस्कस करेंगे। इंडस रिवर जो है वो आपकी वैसे ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया था कि सभी जो रिवर्स हैं वो तिब्बत से ही उनका ओरिजिन होता है। तो इंडस हमारी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत के अंदर बोखरचू एरिया है। वैसे ग्लेशियर की बात करें तो चेमायुंगतुंग ग्लेशियर है यहाँ पर, ठीक है। बोखरचू यहाँ से ओरिजिन होता है इंडस रिवर का। और तिब्बत के अंदर इंडस रिवर जो है इसको सिंगी खम्बान कहते हैं, ठीक है। सिंगी खम्बान जिसका मतलब होता है शेरमुख। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, क्या कहा जाता है वहां पे, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। आप यहाँ से ये इस तरह से ग्लेशियर से यहाँ पे मानसरोवर है, मानसरोवर यहाँ से इसको क्रॉस करते हुए ये इस तरह से, और यहाँ पे जो है ये एरिया जो है क्रॉस करती है, यहाँ पर 320 किलोमीटर का एरिया क्रॉस करती है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल इसका 320 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ ये जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है। लद्दाख ये एरिया है, देखो यहाँ पे लद्दाख और गिलगिट के बीच में ये क्रॉस करती है। यहाँ पे जास्कर आता है, यहाँ लद्दाख आता है और गिलगिट का एरिया है। और यहीं पे गिलगिट गाज जो है, गिलगिट बेसिन जो है यहीं पे बनता है इंडस रिवर के ऊपर, ठीक है। इंडस रिवर के ऊपर कौन सा बेसिन बनता है? गिलगिट बेसिन। तो यहाँ पर जो है ये एरिया यहाँ से क्रॉस करते हुए जो आपका जैसे कि गिलगिट का जो एरिया है वहां से ये एंटर करती है पाक के अंदर। यहाँ ये इस तरह से ये पाकिस्तान के अंदर एंटर कर जाती है कराची के एरिया से। और यहाँ से ये यहाँ से मिठानकोट के पास अपना ड्रेन जो है वो करती है, ड्रेन इन करती है मिठानकोट के अंदर। उसके बाद ये अरेबियन सी के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पे ये तो बात होगी इंडस रिवर की। अब टोटल लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी है? 2880 किलोमीटर, ठीक है। ये इसकी लेंथ है। और यहाँ पर जो है इसकी लेंथ इंडिया के अंदर बात करें, इंडिया के अंदर 992 किलोमीटर है, ठीक है। टोटल लेंथ 2880 है और इंडिया के अंदर 992 किलोमीटर है। अब यहाँ पे ये जो है गिलगिट हमने ये देख लिया है, हमने इंडस को देख लिया है। तो इंडस के बाद इसको जो रिवर्स यहाँ पर ज्वाइन करती है वो कौन सी है, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स के बारे में बात करेंगे। इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स के अंदर यहाँ पे आती है आपकी श्योक रिवर है, यहाँ पे श्योक रिवर इसको ज्वाइन करती है, गिलगिट रिवर करती है, जास्कर रिवर करती है, ठीक है। तो ये रिवर्स यहाँ पे इसको हुंजा है, शिगारा है, शिगारा रिवर है, ये यहाँ पे इसको ज्वाइन करती हैं। तो मेन जो रिवर्स है, देखो ये रिवर्स तो है जो छोटी छोटी सी रिवर है और इस एरिया के अंदर इसको ज्वाइन करती हैं। लेकिन इसकी मेनली जो इसको राइट साइड से ज्वाइन करती है, जिन्हें हम पंचनद के नाम से जानते हैं। मेन हमने उन रिवर्स को डिस्कस करना है। वो पंचनद रिवर कौन सी हैं? 5 नदियों का संगम जिसको कहा जाता है, वो रिवर कौन सी है? जो इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये 5 नदियां कौन सी हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे झेलम। झेलम जो है इसकी लेंथ है आपकी 724 किलोमीटर। झेलम का ओरिजिन जो होता है वो बेरीनाग में शेषनाग झील से, ये इस तरह से यहाँ पे यहाँ पे ये है आपकी झेलम, ठीक है। झेलम इसको यहाँ पे ज्वाइन करती है इंडस रिवर को। और ये मेन ट्रिब्यूटरी है, ये आपने ध्यान रखना है, मेन ट्रिब्यूटरी है ये। झेलम जो है वो मेन ट्रिब्यूटरी है इंडस की। कहाँ से ओरिजिन है? बेरीनाग शेषनाग लेक से, श्रीनगर की। उसके बाद यहाँ पे आती है चेनाब जिसकी लेंथ है 1180 किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो है ये बारालाचा पास से निकलती है। अब ये दोनों ही हमारे हिमाचल के हैं।
हिमाचल में ही बारालाचा पास है, हिमाचल के अंदर ही रोहतांग पास है, और हिमाचल के बारालाचा पास से इसका ओरिजिन होता है, यहाँ से इस तरह से ये आती है और यहाँ पे ये झेलम को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, ये आपकी है चेनाब, और इसे हिमाचल के अंदर कहा जाता है चंद्रभागा। ये इसका प्राचीन नाम भी कह सकते हो, पुराना नाम जो है इसका एंशियंट नेम जो है वो चंद्रभागा था। तो उसके बाद चेनाब के बाद आपकी नेक्स्ट आती है यहाँ पर रावी। रावी जिसकी लेंथ है 720 किलोमीटर। रावी का ओरिजिन है रोहतांग से, रोहतांग से दो निकलेंगी आपकी, व्यास और रावी। तो रावी का ओरिजिन यहाँ से रोहतांग पास से, ये यहाँ से ओरिजिन होकर इस तरह से यहाँ पर ये झेलम को ज्वाइन कर लेती है, और इनडायरेक्टली ये किसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है, इंडस की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। ये कौन सी होगी आपकी, रावी। 3 हो गई। अब व्यास भी इसी से निकलेगी, लेकिन व्यास को मैं बाद में डिस्कस करूंगी, पहले मैं सतलुज को डिस्कस करूंगी। सतलुज यहाँ पे जिसकी टोटल लेंथ है 1500, टोटल लेंथ 1500, क्योंकि ये प्रॉपरली जो है, और इंडिया के अंदर जो है इसकी वो है 1050 किलोमीटर। ये निकलती है यहाँ मानसरोवर लेक के, मानसरोवर जो लेक है, मानसरोवर लेक के राक्षस ताल से। ठीक है, कहीं कहीं पे राक्षस ताल भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो राक्षस ताल से ये निकलती है और यहाँ से इस तरह से ये जाती है, यहाँ पे एंटर करती है इंडिया के अंदर, और यहाँ पंजाब के एरिया को क्रॉस करती हुई ये रिवर यहाँ पर आकर मिल जाती है। ये है आपकी सतलुज रिवर। ठीक है, लेंथ की भी बात हो गई। तो सतलुज रिवर पे मैं आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट जो डैम प्रोजेक्ट है भाखड़ा नांगल, इलेक्ट्रिक जो डैम है, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जो डैम है भाखड़ा नांगल, वो इसी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने व्यास को छोड़ा था, व्यास रिवर 470 किलोमीटर की लेंथ है व्यास की, और व्यास भी रोहतांग पास से, जहां से रावी निकलती है वहीं से व्यास निकलती है। अब व्यास यहाँ से निकलती तो है, लेकिन ये डायरेक्ट जो है जाके इंडस में या झेलम में नहीं मिलती, ये यहाँ से निकलती है होशियारपुर के एरिया में, ये कपूरथला में आकर यहाँ पे कपूरथला के एरिया में सतलुज को ज्वाइन कर लेती है, व्यास सतलुज को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल इनडायरेक्टली। अब ये सतलुज के अंदर अपना पानी यहीं पे ड्रेन कर देती है, यहीं पे गिरा देती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि इंडस की जो 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, पंचनद जिनको बोला जाता है, उनमें कौन सी ऐसी रिवर है जो अपना पानी पाकिस्तान के अंदर ड्रेन नहीं करती, पाकिस्तान में नहीं गिराती? तो वो है व्यास। ये कपूरथला में ही अपना पानी जो है सतलुज के अंदर गिरा देती है तो ये ट्रिब्यूटरी, इनडायरेक्टली है तो इंडस की ट्रिब्यूटरी, लेकिन इसका पानी जो है वो पाकिस्तान में नहीं गिरता, ये अपना पानी गिराती है सतलुज के अंदर। तो यहाँ ये आपने इंडस को देख लिया, इंडस का आपने ड्रेनेज सिस्टम देख लिया है। अब नेक्स्ट हम करते हैं गंगा को। गंगा का ओरिजिन आपको याद होगा, मैंने लास्ट में कहा था कि गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा का ओरिजिन होता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है वहां से गंगा का ओरिजिन होता है, और गंगा सबसे पहले कौन से प्लेन्स एरिया में जो है एंटर करती है, वो आपने ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गंगा पहाड़ों से जब उतरती है तो सबसे पहले वो किस प्लेन एरिया के अंदर एंटर करती है? तो वो सबसे पहले एंटर करती है हरिद्वार के अंदर। ठीक है, हरिद्वार के अंदर एंटर करती है। अब गंगा का ओरिजिन जो है गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर में अलकनंदा और भागीरथी दो नाम से ये इसका ओरिजिन होता है, अलकनंदा एंड भागीरथी। और ये देवप्रयाग के अंदर जब मिलती हैं तो वहां से इनका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है। अब यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, ये हरिद्वार के अंदर एंटर हो गई यहाँ पर, और गंगा की जो टोटल लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर टोटल लेंथ। ठीक है, टोटल लेंथ है ये। इंडिया के अंदर कितनी है? 2510 किलोमीटर ये एरिया दी है। ठीक है, जितना इंडिया के अंदर इसका पार्ट है, टोटल ये हो गई, इंडिया के अंदर आपकी ये हो गई। अब यहाँ पे गंगा की ट्रिब्यूटरीज की, गंगा जो है, गंगा को यहाँ पर जब गंगा यमुना के साथ मिक्स होती है, यहाँ पे देवप्रयाग के अंदर
गंगा यमुना और जो सरस्वती है वो मिक्स होती है। सरस्वती तो अब लुप्त तो हो चुकी है, दिखाई नहीं देती। और जब गंगा जो है यहाँ पर आपका अलकनंदा और भागीरथी के नाम से जानी जाती है, जब ये यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है, यहां से बांग्लादेश के अंदर एंटर करेगी तो बांग्लादेश के अंदर इसको पद्मा कहा जाता है। ठीक है, यहां से इसका जो ड्रेन है, यहां से इसका जो ड्रेन है वो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये आपकी गंगा है। गंगा, अब हमने नाम देख लिए गंगा का नाम, यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी, फिर गंगा है, और बांग्लादेश के अंदर इसका नाम है पद्मा। और जब ब्रह्मपुत्र के साथ ये इसकी एक धारा जुड़ेगी तो इसका नाम मेघना हो जाएगा। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पे गंगा की बात हो गई, तो गंगा के बाद हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। ट्रिब्यूटरीज की बात आती है तो सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है इसकी वो यमुना। ठीक है, यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना कहाँ से निकलती है? माउंटेन वाले में जाओ, वहां पे मैंने आपको बताया था बंदरपूछ माउंटेन से। बंदरपूछ माउंटेन से गंगा यमुना का ओरिजिन माना जाता है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और ये 1375 किलोमीटर चलने के बाद, 1375 किलोमीटर चलने के बाद ये यहाँ पर गंगा को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, गंगा में मिक्स हो जाती है, उसके बाद यमुना अलग से नहीं दिखाई देती। और दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, ये सारे यमुना के किनारे पर ही बसे हुए हैं। तो यहाँ पर ये हमारी यमुना रिवर है और ये हमारी गंगा रिवर है। ठीक है, तो यमुना जब इसमें मिक्स हो जाती है तो मेन ट्रिब्यूटरी आपकी यमुना कहा जाता है। और यमुना जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड रिवर कहा जाती है, क्योंकि ओनली दिल्ली के अंदर ही 22 जो ड्रेन्स हैं, जो नाले हैं, वो इसके अंदर गिराए जाते हैं। तो बहुत ही पोल्यूटेड रिवर कही जाती है ये। तो अब यहाँ पे यमुना की ट्रिब्यूटरीज होंगी, यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज होंगी जो आकर गंगा में मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की उसको डिस्कस कर लेते हैं। पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरी में आपकी यहाँ से जाएगी चंबल ट्रिब्यूटरी। चंबल जो है वो एमपी के महू एरिया से, महू में यहाँ पे माउंटेन्स हैं, जाना पाओ माउंटेन्स। चंबल वैली आपने सुना होगा, डाकुओं की वैली रही है तो बहुत डरावनी वैली होगी, जहाँ पे डर लगता होगा जाने से। तो आप यहाँ से याद रख सकते हो ऐसी वैली जहाँ पे जाना पाओ, ऐसी पहाड़ियां जहाँ पे जाना पाओ, तो वो कौन सी है? चंबल है, तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, अब चंबल का ओरिजिन याद रहेगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। चंबल कहाँ से ओरिजिनेट होती है? महू से, जाना पाओ माउंटेन से, जहां हम जा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये चंबल यहाँ पे आके ये ज्वाइन कर लेती है यमुना को और इनडायरेक्टली गंगा को ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद बेतवा है। बेतवा जो है रायसेन से इसका ओरिजिन माना जाता है, और ये भी यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरी होती है और यहाँ पे जाके गंगा से ये मिक्स हो जाती है। फिर आपकी सोन है। सोन का ओरिजिन जो है अमरकंटक माउंटेन, हमने ये यहाँ पे मालवा प्लेट्यू है ना, और अमरकंटक माउंटेन जो अपना हमने किया था प्लेट्यूज के अंदर, तो अमरकंटक माउंटेन से जो आपकी सोन रिवर होती है, सोन यहाँ पे आके ये भी गंगा को ज्वाइन कर लेती है। और अमरकंटक से ही इसका ओरिजिन माना जाता है, नर्मदा का और सोन का। तो उसके बाद आपकी यहाँ पे जो है सोन के ऊपर 2 प्रोजेक्ट बने हुए, 2 वैली प्रोजेक्ट हैं। एक है आपका बाणसागर और दूसरा है रिहंद। 2 प्रोजेक्ट बने हुए हैं सोन के ऊपर। थोड़ा प्रोजेक्ट भी लेकर चलेंगे साथ में, ताकि हमें इंपॉर्टेंस पता चल जाए कि इन रिवर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम देखेंगे जो हिमालय से आती हैं और ज्वाइन करती हैं गंगा को, मेन ट्रिब्यूटरीज कही जाती है वो गंगा की, वो कौन सी हैं आपकी। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले हम लेते हैं घाघरा को। घाघरा जो है, घाघरा रिवर का ओरिजिन जो है वो मापचाचुंग ग्लेशियर से होता है। ऑलमोस्ट आपकी यहीं से आएंगी, नेपाल और तिब्बत की सीमावर्ती एरिया से। तो यहाँ से मापचाचुंग ग्लेशियर से ओरिजिन होता है घाघरा का। और ये राशि पानी नामक एरिया है जहाँ पे नैरो वैली को बनाती है, बिल्कुल नैरो सी वैली यहाँ पे बनाती है। आप मैप के अंदर अगर देखोगे ना तो ये यहाँ पे ये इस तरह से दिखेगा आपको, तो बहुत नैरो वैली बनाती है।
और यहाँ पे इसको ना सरयू रिवर के नाम से भी जाना जाता है, हालांकि सरयू अलग है, मैं अभी बताऊंगी। यहाँ पे ये मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलकर यहाँ पर आती है और यहाँ पे आकर ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, गंगा को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे हम किसको पढ़ रहे हैं, घाघरा रिवर को पढ़ रहे हैं। तो घाघरा रिवर की टोटल लेंथ है 1200 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गई घाघरा रिवर। अब साथ ही साथ मैंने आपको शारदा सरयू का ही नाम है, सरयू के बारे में बता दूं, क्योंकि यहाँ घाघरा को जो है सरयू रिवर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसका रीजन हम देखेंगे। तो सरयू रिवर जो है यानी कि शारदा रिवर जो है, ये यहाँ पे नेपाल और तिब्बत का जो बाउंड्री लाइन है वहां से निकलती है, हिमाचल से होती हुई। अब यहाँ से ये इस एरिया से हिमाचल से होती हुई जब ये आती है तो वहां पर इसको कहा जाता है गौरी गंगा। ठीक है, ये नाम आप याद रखना। सरयू को जब हिमाचल के यहाँ तिब्बत के और नेपाल के जो सीमावर्ती एरिया है वहां क्रॉस करके ये जब निकलती है तो हिमाचल के अंदर इसको कहा जाता है गौरी गंगा। और फिर जब ये यहाँ पे इंडिया के अंदर एंटर कर जाती है तो इसे कहा जाता है काली गंगा। ठीक है, काली गंगा। उसके बाद यहाँ पर ये इस तरह से आकर यहाँ पर आकर ये मिल जाती है किसके अंदर, ये मिल जाती है आपकी घाघरा के अंदर। ठीक है, घाघरा के अंदर कहाँ पे मिली है, बाराबांकी में, बाराबांकी एरिया के अंदर ये आके घाघरा में मिक्स हो गई है। और यहाँ पर इसको एक नाम और दिया जाता है, वो है चौक, चौक नाम दिया जाता है। अब देखो अपनी शारदा के नाम याद रखने हैं, गौरी गंगा इंडिया के अंदर प्रॉपर आ जाएगी तो काली गंगा, फिर घाघरा में जब मिक्स हो जाती है तो चौक। ठीक है, तो ये हो गई घाघरा और सरयू यानी कि शारदा, 2 रिवर्स हो गई। अब उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर, ये हो गई आपकी घाघरा हो गई और सरयू हो गई। अब लेते हैं गोमती को, यमुना आपकी हो ही गई है। गोमती को, गोमती रिवर जो है वो यूपी के पीलीभीत एरिया से, यहाँ पे पीलीभीत एरिया है, यहाँ पे गोमती जो है इसको ज्वाइन करती है गंगा को और इसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है। फिर नेक्स्ट जो है आपकी गौ माता, पीली पीली सी होती है ना, और उसका जो दूध होता है, मिल्क होता है, वो भी येलो होता है, पीला होता है। तो वहां से आप याद रख सकते हो कि गोमती जो है वो पीलीभीत से निकलती है। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी अगर करोगे तो अच्छे से याद रहेंगे। तो अब घाघरा हो गई आपकी। अब गंडक को लेते हैं। गंडक जो है ये नेपाल से, यहाँ से गंडक का ओरिजिन माना जाता है। और गंडक जो है नेपाल के अंदर ये यहाँ से आकर ज्वाइन करती है गंगा को। ठीक है, अब गंगा को ज्वाइन किया है गंडक ने, तो गंडक का जो है, गंडक का नेपाल के अंदर इसको 2 नामों से जाना जाता है। वो 2 नाम कौन से हैं, वो 2 नाम है आपके शालिग्राम एंड नारायणी। ठीक है, 2 नामों से मेन नाम है, ये बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव के अंदर। नेपाल के अंदर गंडक रिवर को कौन से नामों से जाना जाता है, तो वो शालिग्राम और नारायणी है। उसके बाद यहाँ पे ये आपकी हो गई गंडक रिवर। फिर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कोसी रिवर को। आ जाओ भाई, कोसी, ये भी आपके नेपाल और तिब्बत की सीमावर्ती एरिया से आती है। और कोसी जो है कंचनजंगा के अंदर, कंचनजंगा के अंदर इसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी धारा है जो, वो है अरुण। क्योंकि 7 धाराओं के मिलने से कोसी रिवर बनी है। ठीक है, और उनमें सबसे बड़ी धारा जो है वो अरुण है, ये याद रखना। कंचनजंगा के अंदर सबसे बड़ी धारा है अरुण कोसी की। अब कोसी जो है यहाँ से एंटर करती है और बिहार के छपारा के अंदर जो है ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है। अब ये जो कोसी रिवर है ना, ये अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करती रहती है। जब ये डायरेक्शन चेंज करती है तो यहाँ पे फ्लड्स आती हैं, बहुत ज़्यादा लॉस होता है लाइफ का और प्रॉपर्टी का, इसीलिए इसे सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोरो ऑफ बिहार किसे कहा जाता है, सोरो ऑफ बिहार किसे कहा जाता है, कोसी रिवर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये कोसी रिवर हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे दामोदर रिवर। दामोदर यहाँ पे पश्चिम बंगाल के अंदर, यहाँ से दामोदर रिवर जो है यहाँ पे ज्वाइन कर लेती है। ठीक है,
दामोदर जो है अमेरिकन जो टेंसी रिवर है उसी की प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही इसकी जो स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है, टेंसी के अकॉर्डिंग ही। और दामोदर जो है ये छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वहां से प्लामू की माउंटेन्स है जहां से इसका ओरिजिन होता है, और ये यहाँ से गंगा को ज्वाइन करती है। अब दामोदर जो है दामोदर भी बहुत सारी फ्लड्स लाती है वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसकी वजह से इसे भी सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल कहा जाता है। सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल कहा जाता है दामोदर रिवर को, ठीक है। ये भी बहुत सारी बाढ़ लाती है। उसके बाद आती है महानंदा। महानंदा जो है, महानंदा रिवर आखिरी रिवर है इस तरफ से जो गंगा को ज्वाइन करती है, ठीक है। ये निकलती है भाई दार्जिलिंग माउंटेन से और गंगा को ज्वाइन करती है, ठीक है। दार्जिलिंग की पहाड़ियां जो है वहां से निकलती है और गंगा को आकर ज्वाइन करती है महानंदा। वैसे यहाँ पे रामगंगा भी है, महानंदा, और यहाँ पे रामगंगा भी है जो यहाँ पे यूपी के अंदर भी ज्वाइन करती है इसको। अब यहाँ पे मेन जो गंगा को ज्वाइन करती है वो ब्रह्मपुत्रा यहाँ करती है। आप सब विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये मिलकर बनाती हैं, जिसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। अब ये डेल्टा आपने याद रखना है, बहुत बड़ा डेल्टा है, वर्ल्ड का बड़ा डेल्टा है, और ये दोनों रिवर मिलकर बनाती है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो है इसका ओरिजिन भी यहाँ से मानसरोवर लेक से माना जाता है, चेमायुंगतुंग ग्लेशियर से। कौन सा ग्लेशियर है, चेमायुंगतुंग ग्लेशियर, ठीक है। यहां से ब्रह्मपुत्र जो है निकलती है। अब ये ना यहाँ से 1200 किलोमीटर का जो एरिया है ना वो पैरेलल चलती है हिमालय के, इस तरह से, ठीक है। 1200 किलोमीटर तक पैरेलल चलती है हिमालय के, देन ये यहां से टर्न ले लेती है, यहां से टर्न ले लेती है, ठीक है। अब देखते हैं पहले इसको, 1200 किलोमीटर का एरिया इसने कवर किया, ठीक है, और फिर हिमालय के पैरेलल और फिर ये जाके यहाँ पे टर्न ले लेती है नामचा बरवा से, नामचा बरवा से टर्न लेगी, नामचा बरवा, यहां से टर्न लेकर ये अरुणाचल के अंदर एंटर करती है। अब देखो तिब्बत के अंदर, इसके नाम आपने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तिब्बत के अंदर इसको कहा जाता है सांगपो, ठीक है। तिब्बत के अंदर इसको कहा जाता है सांगपो। अब जब ये टर्न लेती है नामचा बरवा से तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है, वहां इसको कहा जाता है दिहांग, ठीक है। यहां पर एंटर किया ना इसने तो इसको कहा गया दिहांग। अब ये एंटर कहाँ कर रही है, ये असम के अंदर एंटर कर रही है, तो असम के अंदर इसको क्या कहा गया, असम के अंदर जिस नाम से हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र, ठीक है। 3 नाम हो गए यहाँ पे। अब उसके बाद ब्रह्मपुत्र ये जो है यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर कर गई, बांग्लादेश, और बांग्लादेश के अंदर इसको कहा जाता है जमुना, ठीक है। नॉट यमुना, जमुना कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। जमुना नाम हो गया। अब इसकी एक धारा यहाँ पर इधर से, इसकी एक धारा जो है जब गंगा में मिक्स हो जाती है, गंगा में जब मिक्स होगी तो उसे कहा जाएगा मेघना, और ये बांग्लादेश का ही एरिया है जहां पर ये मिक्स होंगी, और यहाँ पे इसको मेघना कहा जाएगा। और फिर ये यहाँ पे मिल जाती हैं, वैसे तो यहाँ पे अब गंगा को यहाँ पे पद्मा कहा जाता है, तो पद्मा के अंदर ही हम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये दोनों जो मिलकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है जाकर, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये बनाती है। अब ब्रह्मपुत्र से एक क्वेश्चन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा तो है ही है, एक इंपॉर्टेंट और कौन सा है याद होगा आपको, मैंने आपको जब टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बताया था, वहां पे आपको जो मैंने ब्रह्मपुत्र की सिचुएशन बताई थी उस टाइम जब माउंटेन्स की थी हमने, तो वहां पर क्या था, मैंने यहाँ बताया था कि आपको वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड जो है माजुली आइलैंड, वो ब्रह्मपुत्र रिवर पर ही है, ठीक है। सबसे बड़ा असम के धुबरी के अंदर सबसे बड़ा आइलैंड जो है माजुली आइलैंड, वो यहीं पर ही सिचुएटेड है।
ये हो गई आपकी। अब मैंने इसकी लेंथ जो है हमने की है शायद 2900 टोटल लेंथ है। इंडिया ये टोटल लेंथ है और इंडिया के अंदर इसकी लेंथ है 916 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर। अब यहाँ देखते हैं कि हम इसको लेफ्ट से और राइट से कौन कौन सी रिवर जो है ज्वाइन करती है। यहाँ पे मैंने जो इसकी रिवर है, छोटी छोटी सी रिवर है, इसको ज्वाइन करेंगी। वो यहाँ पर धाराएं भी हैं कुछ। धारा जो है वो है भागीरथी धारा यहाँ पे मिलती है, पद्मा की धारा मिलती है, ठीक है, शिकारा की धारा मिलती है, सिंकरा धनसरी की धारा मिलती है। तो ये छोटी छोटी रिवर आएगी। यहाँ पे धनसिरी है, कपिली रिवर है, ठीक है, भागीरथी रिवर है, पद्मा रिवर है। तो ये रिवर यहाँ पे आएंगी। ठीक है, उसके बाद जो आपकी राइट साइड से करती है, राइट साइड से मनास है, ठीक है, मनास आएगी यहाँ पे, मनास इसको ज्वाइन करेगी, मनास ज्वाइन करेगी। और मनास के साथ साथ ही यहाँ पर है भारेली, ठीक है, भारेली रिवर ज्वाइन करेगी। और फिर सबनसरी, सबनसरी, 3 रिवर ये यहाँ नाम लिख दूं मैं। भारेली, सबनसिरी और साथ ही साथ इसकी आपकी यहाँ पे है मनास। ये राइट साइड की हो गई। ठीक है, और लेफ्ट साइड की कौन कौन सी थी, हमने कौन कौन सी, एक आपकी है लोहित, कपिली और धनसिरी और दिबांग। ठीक है, ये आपकी, ये जो है ये लेफ्ट साइड से हो गई जो ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। आई होप आपको यहाँ तक गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।